नमस्कार दर्शकों, सुबह का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और समय के इस सफर में मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपना भविष्य नहीं लिख पाती। इसी सोच के साथ हम हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम तारीख गवाह है। आज फिर अतीत के झरोकों से गुजरकर हम वो 5 दुर्लभ और ऐतिहासिक पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित भी करेंगे और हैरान भी। चलिए शुरू करते हैं अतीत का ये सफर, क्योंकि तारीख गवाह है। क्या कोई राजा ऐसी कैद से निकल सकता है जहां चारों तरफ मुगल पहरा हो और निकलने के लिए तलवार नहीं बल्कि टोकरियों का सहारा लेना पड़े? 19 अगस्त 1666 को इतिहास के सबसे चर्चित पलायनों में से एक की कहानी सामने आती है। मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी पहुंचे थे। दरबार में हुए घटनाक्रम के बाद शिवाजी को आगरा में नजरबंद कर दिया गया। कहानी के मुताबिक शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया और उनके यहाँ से रोजाना मिठाई और फलों की टोकरियां बाहर जाने लगी। धीरे धीरे पहरेदारों का शक कम होता गया। फिर आया 19 अगस्त का दिन। लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार शिवाजी महाराज और संभाजी टोकरियों के जरिए पहरे से बाहर निकलने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदलते हुए आगरा से दूर जाने की रणनीति अपनाई। एक तरफ मुगल सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ एक राजा की अद्भुत सूझबूझ। इसीलिए शिवाजी का आगरा से पलायन आज भी भारतीय इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में गिना जाता है। 1 रुपया आज मामूली लग सकता है, लेकिन 19 अगस्त 1757 को ढाला गया एक सिक्का भारत में बदलती सत्ता की कहानी कहता है। प्लासी के युद्ध के कुछ ही समय बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। 19 अगस्त 1757 को कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में पहला रुपया ढाले जाने का उल्लेख मिलता है। दिलचस्प बात यह थी कि कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन अब वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रह गई थी। बंगाल में राजनीतिक और आर्थिक ताकत उसके हाथों में तेजी से आ रही थी। सिक्के पर मुगल बादशाह के नाम का इस्तेमाल भी उस दौर की राजनीति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी हुकूमत की जमीन बदल रही थी, लेकिन वैधता के लिए पुराने बादशाह का नाम अभी भी जरूरी था। प्लासी के बाद बंगाल की दौलत और राजस्व पर कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया और आने वाले वर्षों में यही आर्थिक ताकत ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी नींव बनी। इसीलिए 19 अगस्त 1757 का वो 1 रुपया सिर्फ एक सिक्का नहीं, हिंदुस्तान में कंपनी राज के उभरने की कहानी का एक छोटा सा धातु का दस्तावेज था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन क्या आपको पता है कि उसे 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के बलिया ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दे दी थी। 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में आंदोलन ने बेहद उग्र रूप ले लिया था। देश के बड़े नेता जेल में बंद थे, लेकिन स्थानीय जनता पीछे हटने को तैयार नहीं थी। चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकारी व्यवस्था पर आंदोलनकारियों का दबाव इतना बढ़ा कि कुछ समय के लिए ब्रिटिश प्रशासन का नियंत्रण कमजोर पड़ गया और समानांतर राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसी वजह से बलिया को इतिहास में आज भी बागी बलिया के नाम से याद किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार सैन्य बल भेजकर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन कुछ दिनों का ये घटनाक्रम एक बड़ा संदेश छोड़ गया। अंग्रेजों को पहली बार यह एहसास और साफ दिखाई दे रहा था कि हिंदुस्तान की जनता अब सिर्फ आंदोलन नहीं कर रही, सत्ता अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। बलिया की ये बगावत भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय अध्याय में गिनी जाती है। 19 अगस्त 1953 को ईरान में प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। मोसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था, जिससे ब्रिटेन के आर्थिक हितों को बड़ा झटका लगा। इसके बाद ईरान में राजनीतिक संकट गहराता गया। 15 अगस्त को तख्ता पलट की पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन 19 अगस्त को दूसरी कोशिश सफल हुई। मोसद्देक सत्ता से हटा दिए गए और जनरल फजलुल्लाह जदेही प्रधानमंत्री बने। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी CIA और ब्रिटिश MI6 की भूमिका को लेकर बाद में बड़े पैमाने पर दस्तावेज और ऐतिहासिक अध्याय सामने आए।
तख्ता पलट के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता और मजबूत हो गई, लेकिन इस घटना का असर सिर्फ 1953 तक सीमित नहीं रहा। आने वाले दशकों में ईरान और पश्चिमी देशों के रिश्ते, तेल की राजनीति और 1989 की ईरानी क्रांति तक इसकी गूंज सुनाई दी। यानी 19 अगस्त 1953 ईरान के इतिहास में सिर्फ सरकार बदलने की तारीख नहीं, बल्कि एक लंबे राजनीतिक तूफान की शुरुआत थी। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले वैज्ञानिकों को ये जानना था कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष की मुश्किल परिस्थितियों को झेल सकता है या नहीं। 19 अगस्त 1960 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 5 लॉन्च किया। इसमें 2 कुत्ते बेल्का और स्ट्रेल्का सवार थे। उनके साथ चूहे, पौधे और दूसरे जीव भी भेजे गए थे। मिशन ने पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाया और सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब दोनों कुत्तों को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाया गया। ये मानव अंतरिक्ष यात्रा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके कुछ महीनों बाद ही 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान से 2 कुत्ते ने ये साबित कर दिया कि पृथ्वी से बाहर जाकर जीवित वापस लौटना संभव है। 19 अगस्त 1960 को बेल्का और स्ट्रेल्का की उड़ान ने इंसानी अंतरिक्ष इतिहास का एक नया दरवाजा खोल दिया।